हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये अनाउंसमेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी 500 वैकेंसीज अनाउंस की हैं ऑफिसर स्केल 2 के लिए। और उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 13 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, और ये 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर इन जो 500 बड़ी वैकेंसीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली है, इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, क्या है इस नोटिफिकेशन में और कैसे हमारे डियर बैंकर्स इस नोटिफिकेशन का फायदा उठाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये वैकेंसीज निकाली हैं, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन डेट 13 अगस्त 2025 है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन स्केल 2 प्रोजेक्ट 2025-26 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 13 अगस्त 2025 यानी आज से ही, और कब तक चलेगा, 30 अगस्त 2025 तक, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक विद इट्स हेड ऑफिस इन पुणे एंड अ नेटवर्क ऑफ ओवर 2600 ब्रांचेस अक्रॉस इन द कंट्री। यानी ये सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और यहां पे एक बड़े नेटवर्क के साथ ये जो बैंक है वो ऑपरेशन कर रहा है। तो दिस बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 2। तो जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, जो भी वैकेंसीज हैं वो जर्नलिस्ट ऑफिसर 2 के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। किसके लिए जारी की गई हैं? जर्नलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 2, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, वैकेंसीज की। तो जो टोटल वैकेंसीज हमारे पास है वो है 500। टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं? 500 आई हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो SC के लिए 75 है, ST के लिए 37, OBC के लिए 135, EWS के लिए है 50 और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 203 वैकेंसीज हैं। और टोटल वैकेंसीज को अगर हम जोड़ देते हैं तो 500 वैकेंसीज आई हैं। पोस्ट का नाम है जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2, और ये परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो परमानेंट है, जिसके लिए वैकेंसीज दी गई हैं। अब इसके लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सिंपल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, और देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आप क्वालिफाइड होने चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाइड होना है। और अगर आप SC ST OBC या मतलब PWBD यानी फिजिकली जो डिसेबिलिटी होती है उससे आते हैं तो आपको 55% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ इन्होंने क्या लिखा है, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडी और चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। नाउ तो अगर हम बात करते हैं डिजायरेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, CMA CFA ICWA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी बॉडी। साथ ही साथ इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात रखी है, कि पासिंग ऑफ JAIB एंड CAIB इज डिजायरेबल। यानी जो लोग JAIB CAIB क्वालिफाई हैं उनको भी यहाँ पे मतलब प्राथमिकता के लिए रखा जाएगा, डिजायरेबल है। एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी जो पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इन एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है दोस्तों। एक्सपीरियंस हो सकता है क्रेडिट रिलेटेड एरियाज में, ब्रांच हेड, इंचार्ज इन प्रेफरेबल, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी में आपके पास एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा, और अगर आप इन सभी एक्सपीरियंस को शो करते हैं तो आपके लिए क्या होगी, प्राथमिकता होगी, यानी उनको जो चाहिए वो आप शायद कैंडिडेट बन पाए उनके लिए, ठीक है। तो यहां पे सर जब आप अप्लाई करेंगे तो एज क्राइटेरिया का भी एक प्रावधान है, मिनिमम 22 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स तक की एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरीज के अनुसार, वो रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंट्रोल ऑन ब्रांच वर्किंग, बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशन, मेंटेनिंग लाइजन विद अथॉरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर, ठीक है दोस्तों, और पब्लिक। सो अचीवमेंट ऑफ बिजनेस टारगेट,
monitoring of credit portfolio, upgradation of NPA, recovery of NPA, exercise sanctioning power, both lending and non-lending, administrative and reporting to the higher authorities, carrying out of appraisal and due diligence on credit proposal assigned, adhering to turnaround time for processing new or existing proposals, or ensuring achievement of satisfactory RAROC, रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन क्रेडिट। तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो ये जितना भी इन्होंने जॉब प्रोफाइल बताई है, अगर आपने JAIB और CAIB क्वालिफाई किया है तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका सिलेबस है वो सब यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप JAIB और CAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए ये एग्जाम नहीं है, ये जो सर्टिफिकेशन है सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट के लिए नहीं, यानी ग्रोथ इन फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं होती, साथ ही साथ आपकी नॉलेज और स्किल्स की ग्रोथ की भी बात होती है। और देखिए उसी के ऊपर बेस्ड आपके लिए अलग अलग वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो सभी दोस्त जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट ऑफिसर स्किल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट। आई होप सभी को समझ में आया होगा, सभी ने आसानी से इसको समझा होगा। और हाँ, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे सेशन के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर आपको अटैच लिंक में मिलेगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो वहीं पर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को आप अराइज करिए, हम आपके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।